नमो बुद्धाय। मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। क्या ऐसा अभी आपके साथ हुआ है क्या कि जैसे सोशल कन्वर्सेशन में, सोशल सेटिंग्स में, जैसे सपोज़ आप किसी को जानते हो, रिमोट बहुत ज़्यादा अच्छे से भी नहीं बट ऐसे जानते हो और आप उससे मतलब वो आपके पास में से जा रहा है और उसने आपको देख के स्माइल नहीं किया, ठीक है? तो अपने मन में क्या होता है कि पूरा टाइम फिर वो चलते रहता है कि उसने मुझे देख के स्माइल क्यों नहीं किया? वो तो मुझे जानता है या जानती है, फिर स्माइल क्यों नहीं किया? राइट। और वो चीज़ ना फिर एंगर अपने अंदर बार बार आता रहता है। मतलब वो इंसिडेंट हो गया, आप उससे क्रॉस हुए, जहाँ पे भी आप पब्लिक प्लेस पे या जहाँ पे भी आप अपनी सोसाइटी में, यहाँ पे भी, ठीक है, आप किसी को जानते हो, उसने स्माइल नहीं किया और आप स्माइल किए, उसने नहीं किया और आपके अंदर फिर वो गुस्सा होने लगता है कि उसके 1 2 3 4 5 घंटे बाद भी वो चीज़ आपके आपको होती रहती है कि अरे उसने मेरे को स्माइल क्यों नहीं किया, वो तो मुझे जानती थी या जानता था। कहीं इस वजह से तो उसने स्माइल नहीं किया, कहीं उस वजह तो स्माइल नहीं किया, कहीं किसी ने उसको बोल तो नहीं दिया और ये एक ऑब्सेसिव थॉट अपने अंदर हो जाता है और वो माइंड में उस बार-बार उस चेहरे का जो उसने चेहरा जैसा उसका था उस टाइम पे, वो बार-बार फ्लैश होते रहता है। तो ये अगर आपके साथ हुआ है, तो इसपे बस मैं थोड़ा-सा एक 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 आई विल से एक हैक या एक वे आउट, एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। देखो क्या होता है ना, ये हमारे माइंड देखो हमारे माइंड में ना नेगेटिविटी भी है, एंगर भी है अनकॉन्शियस में। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, दिस इज़ बेसिकली अपने माइंड की नेगेटिविटी और एंगर है, उसको एक हुक मिल जाता है, ठीक है? वो जितना आपके अंदर नेगेटिविटी या एंगर होगा या चीज़ें होंगी ना, उतना आपको ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट मतलब ये फेसेस आपको ज़्यादा दिखेंगे, राइट? आप देखना, एक पर्सन है जिसको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और एक दूसरा है जो ये चीज़ों को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं कि अरे यार उसने मेरे को, और वो माइंड में ना वो सिनेरियो चलाते हैं, कल अगली बार देखना, अगली बार उसने मुझे, मैं उस वो स्माइल भी करेगी ना, तो भी मैं स्माइल नहीं करूँगा, राइट? एंड देन यू क्रिएट सिनेरियोज़ कि अगली बार मैं उसको हेल्प भी नहीं करूँगा कोई भी। ये सब ना माइंड के गेम्स चलते रहते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपके अनकॉन्शियस में, अपने अनकॉन्शियस में नेगेटिविटी, एंगर जो भी है, वो इस तरह से कॉन्शियस माइंड में ऊपर आती है। सामने जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन है, वो सिर्फ़ एक वे है उस पर्टिकुलर अनकॉन्शियस नेगेटिविटी को ऊपर लेके आने का और माइंड वहाँ अटक जाता है। इट्स लाइक एक हुक की तरह। अब आप क्या हुआ, आपने बहुत अच्छे से, आप सपोज़ आप शाम को बाहर गए थे, अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, सबको बहुत अच्छा लगा एंड बिकॉज़ वापस आते वक़्त जस्ट उस इंसिडेंट की वजह से आपके दिमाग में वो आप अटक जाते हो और फिर माइंड में वही वही तो जो भी पॉजिटिव इतना सब हुआ, वो सब इग्नोर करके माइंड इस पे अटक जाता है। तो अब देखो, इस माइंड की इस टेंडेंसी को हमको थोड़ा ऑब्जर्व करने सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारा माइंड हमको नेगेटिविटी में अटका रहा है। और ये तो एक इंस्टेंस है, ऐसे बहुत अलग 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 तरह के इंस्टेंसेस होते हैं, माइंड हमको अटका देता है। अब उस नेगेटिविटी में पूरी तरह से हमको अटका दिया। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग, देखो एक और चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जैसे बुद्ध की टीचिंग्स में कैसा रहता है कि राइट एफर्ट, ठीक है? राइट एफर्ट मीन्स वन ऑफ द नोबल एट फोल्ड पाथ्स इज कि हमको अब मेरे अनकॉन्शियस में नेगेटिविटी है, ठीक है? मेरे अनकॉन्शियस में नेगेटिविटी भी है, लेकिन मेरे अनकॉन्शियस में पॉजिटिविटी भी है। मेरे अनकॉन्शियस में सीड फॉर्म में कंपैशन, करुणा है, ठीक है? पॉजिटिविटी है, काइंडनेस है। तो अब मुझे क्या, एंड दिस इज़ वन ऑफ द नोबल एट फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग का एक पाथ ये है, बुद्ध ने बोला है। बुद्ध माइंड साइंटिस्ट थे। बुद्ध को पता है ये सब चीज़ें कैसे हमारा माइंड हमको किस तरह से सफरिंग में रखता है। तो बुद्ध ने बोला राइट एफर्ट, ठीक है? तो हिंदी में क्या बोलते हैं वो नहीं पूछा, राइट एफर्ट, हमको सही एफर्ट डालना है। सही एफर्ट क्या हो गया कि हमको ये ट्राई करना है कि ये जो नेगेटिविटी हमारे अंदर से आई है, ठीक है? उस नेगेटिविटी को फटाफट भुला दो, ठीक है? देयर आर वेरियस उसमें डिटेल्ड स्टेप्स भी हैं और डीप स्टेप्स भी हैं, बट यहाँ मैं बेसिक बात कर रहा हूँ कि वो नेगेटिविटी को खत्म करो, ठीक है? उड़ा दो और अपने अंदर से पॉजिटिविटी जनरेट करो, ठीक है? तो हमको अब क्या करना है, एक टेक्निक आप क्या कर सकते हो कि अभी तक तो हम इसी चीज़ में अटके रहते थे, 1 2 3 4 5 6 7 घंटे अटके हुए हैं, पूरा-पूरा दिन अटके हैं, पूरा-पूरा वीक भी अटके रहते हैं लोग। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अपने माइंड को ट्रेन करो, ठीक है? माइंड को कैसे ट्रेन करना है? जैसे ही नेगेटिव आएगा, और जनरली कैसा रहता है, फ्लैश आता है, एकदम फ्लैश आता है उस पर्सन का चेहरा, ठीक है? एंड माइंड में एंगर निकल के आता है। तो उसको थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करो, ठीक है? और इमीडिएटली जब ये ऐसा आए ना, उसी पर्सन का चेहरा वापस लेके आओ अपने अपनी आँखों के सामने, माइंड के अंदर, ठीक है? उस पर्सन का जो चेहरा वापस लेके आओ और
जस्ट उस पर्सन को फ़ील करो, उस पर्सन की सफ़रिंग। वो भी सफ़र कर रहा है, जैसे आप अपनी लाइफ़ में सफ़र कर रहे हो ना, वो भी 50 चीज़ों से सफ़र कर रहा है, अपनी फैमिली, वर्क, हर तरह से उसकी लाइफ़ में सफ़रिंग है, ठीक है? और उस सफ़रिंग जब जो उसकी है, आप मन से उसको ब्लेसिंग भेजो, ठीक है? देयर इज़ बुद्धिज़्म में हम बोलते हैं, मे द पर्सन, जो भी सामने पर्सन है, दैट पर्सन बी फ्री फ्रॉम सफ़रिंग, वो अपनी सफ़रिंग से मुक्त हो और वो पीस में आए, ठीक है? ये आप उसको ब्लेसिंग भेजो। अब ये देखो, ये जब आप कर रहे हो ना, तब आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर जो अनकॉन्शियस में जो पॉज़िटिविटी भरी है ना, अपनी काइंडनेस भरी है, वो आप निकाल के आप उसको भेजो। और ये जब आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, नेगेटिविटी में आप रहते, वो आप नेगेटिव कर्म अपने लिए इकट्ठा कर रहे हो। अब आप नेगेटिव कर्म खत्म करके आप पॉजिटिव कर्म, आप किसी को कंपैशन भेजते हो, ब्लेसिंग्स भेजते हो, दुआ भेजते हो, आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? तो एक वो एंगल आ गया, ठीक है? यहाँ आप अपनी सफरिंग खत्म कर रहे हो। बुद्ध की पूरी टीचिंग सफरिंग खत्म करने में थी, तो इस तरह से आप अपनी सफरिंग खत्म कर रहे हो, ठीक है? तो अब आप क्या करो, नाउ ये चीज़ एक बार करने से नहीं होगी, 2 बार करने से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज़ माइंड में बहुत सारे लाइफ़ टाइम से हमने ये टेंडेंसी बिल्ड की है, ठीक है? एक लाइफ़ नहीं, बहुत-बहुत लाइफ़ टाइम्स हम ये सब करते आए हैं। तो माइंड के ना सेट पैटर्न्स हैं, हमारे ब्रेन में सेट पैटर्न्स हैं कि ये होगा तो ये होगा, मतलब एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है, ठीक है? अब उस सॉफ्टवेयर को हमको कॉन्शियसली चेंज करना है। कोई भी चीज़ को वो सॉफ्टवेयर अनकॉन्शियसली तो आप लाइफ़ जीते रहो, वही रोबोट की तरह जीते रहोगे, वही दुःख में रहोगे। अब हमको कॉन्शियसली चेंज करना है कि जब ऐसी चीज़ें आए तो फटाफट चेंज करो, ठीक है? और एक बार नहीं, ये रिपीट करनी पड़ेगी बहुत बार। हर बार आते जाएगा ना, उसका जैसे फ्लैश आया, नेगेटिविटी में गए, रिकॉग्नाइज़ करो, वापस से एक इमेज लाओ, उस फ़ील करो उस इंसान की सफ़रिंग जो है, वो सफ़रिंग जो देख रहा है अपनी लाइफ़, हर देखना, हर इंसान, बुद्ध बोलते हैं, इस पूरे संसारा में, राइट फ्रॉम हेल realms टू द ह्यूमन realm टू देवास, कहीं एवरीवन इज सफरिंग बिकॉज देयर इज इम्पर्मनेंस, ठीक है? तो हर कोई सफर कर रहा है, और उसको उसका फेस लेके आओ, ब्लेसिंग्स भेजो उसको। एंड नाउ ये जब आप बार बार करते हो ना, अब इसमें एनएलपी एंगल भी ले आओ, ठीक है? एनएलपी में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो पैटर्न्स माइंड में डेवलप्ड है ना, इन पैटर्न्स को आप तोड़ रहे हो, यू आर एक्चुअली रीट्रेनिंग योर माइंड, ठीक है? माइंड को आप रीट्रेन कर रहे हो। एक लेवल के बाद ना आपका ब्रेन, वो जो कनेक्शन लूज होते जाएंगे, न्यूरल कनेक्शंस जो होते हैं, वेयर कि अगर उसने मुझे देख के कोई अच्छा है, उस मेरा कोई फ्रेंड है, उसने मुझे स्माइल नहीं दिया, तो माइंड डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स तो यही है कि मैं नेगेटिविटी में रहूँगा, अगली बार मैं उसको स्माइल नहीं करूँगा, ठीक है? नाउ ब्रेन धीरे-धीरे समझ, ये कनेक्शन लूज़ होने लगते हैं, ठीक है? एंड माइंड ये समझने लगता है कि दिस इज़ द न्यू वे आई नीड टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्सन, एंड देन धीरे-धीरे आप देखोगे, देन ओवर टाइम ये टेंडेंसीज़ खत्म हो जाएगी, देन आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेबी आप जो पहले मेरी 10 घंटे के लिए आप टेंशन में रहते थे या एक एंगर में रहते थे, वो इट कैन रिड्यूस टू लाइक हाफ एन आवर और 1 आवर, एंड देन यू विल कंटिन्यू। देखो, इन सब में हमारा मेन पर्पस है, हमारे को ऐसी जीवन जीना है जहाँ हम अपने वैल्यूज़ के साथ जी सकें। हम ऐसे वैल्यूज़ के साथ जी सकें जिससे लोग हमको याद रखें कि यार ठीक है, इसने हम एक काम किया, कुछ अच्छा काम किया। तो हमको लाइफ़ को उस दिशा में, ये सारी छोटी चीज़ें ना फ्रेंड्स चलती रहेगी। बट ये जो ऑब्सेसिव टेंडेंसीज़ है, जिसको मैं ओसीडी नहीं बोलूँगा, बट ये सब ऑब्सेसिव थॉट टेंडेंसीज़ जो है ना, इनसे हमको इस तरह से बाहर आना है, ब्रेन को रिट्रेन करके, अपने अंदर की पॉजिटिविटी जनरेट करके ना। पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे जैसे करोगे वो इजी होता जाएगा, सब चीज़। पहला स्टेप आपको लेना है, ठीक है? अच्छा, मैंने जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स बना के रखे थे, सो दैट आई डोंट फॉरगेट। हाँ, एक जस्ट लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर इसमें बेटर आपको रिजल्ट चाहिए, तो बेटर रिजल्ट अगर आपको चाहिए और इसको और इजी बनाना है, तो सुबह मेडिटेशन करो, ठीक है? कुछ ज़रूरत नहीं है कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ करने की, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सिंपल आधा घंटा बैठो और अपने ब्रेथ जो है ना, अपनी सांस जो अंदर और बाहर हो रही है ना, उस पे सिर्फ अवेयरनेस रखो, जिसको कहते हैं आनापान सती मेडिटेशन। ये बुद्ध ने प्रैक्टिस भी किया था और सिखाया भी था। बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। इसमें मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, गाइडेड आनापानसती मेडिटेशन, गाइडेड ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन पे मैंने बनाया है। और आपको कहीं बहुत यूट्यूब पे एस एन गोयनका जी का भी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे और उनका गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएगा। सिंपल मेडिटेशन है ये। अगर आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करोगे ना सुबह, व्हाट विल हैपन इज, आप अपने अंदर माइंडफुलनेस की एनर्जी को जनरेट कर लोगे खूब सारी। तो जब ऐसे इंस्टेंसेस होंगे ना, तब आपके लिए बहुत ईजी होगा उनसे बाहर निकलने के लिए। क्या होता है ना, हम अपना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ नहीं, हम अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा नहीं करते दिन भर में,
ठीक है? तो क्या होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल टैंक ज़ीरो है, तो फिर जब ये काम करने के लिए ना थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है। तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे पास है नहीं, तो अभी जो मैं इतना सब बोल रहा हूँ, ये आप करने भी जाओगे तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर थोड़ा मेडिटेशन सुबह करते हो, तो पूरा दिन आपको हेल्प करेगा, और ये जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये आपको करने में बहुत ईज़ी पड़ेगा, ठीक है? तो आनापानसति मेडिटेशन, इसके आगे कुछ चाहिए ही नहीं आपको, इट्स द वेरी, वेरी पावरफुल मेडिटेशन। आप सिर्फ़ इसको करना स्टार्ट करो, 15 मिनट से स्टार्ट करो, 15-20 मिनट, फिर जैसे आपको टाइम मिला 30 मिनट्स तक लेके जाओ, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया है कुछ चीज़। अगर आपको इस पे कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करो, ठीक है? और इसको ट्राई करो। मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हमको ये सब चीज़ों से फ्री होना है। इन सब, देखो मैं एक चीज़ बोलूँ कि हमारे लाइफ में हम ना बड़ी-बड़ी सफ़रिंग के बारे में, कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता या मेरे जॉब में प्रॉब्लम है। बट वो तो देखो है, अब जो कई चीज़ें कार्मिक भी रहती है। बट ये जो छोटी-छोटी सफ़रिंग है ना, अगर मैं अपने लाइफ की ये निकाल लूँ ना, तो मैं अपने लाइफ को, अपने दिन को और बेटर बना सकता हूँ, ठीक है? सो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ यूज़ हुआ हो किसी को। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में आप डालिए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमो बुद्धाय।